बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह हमारे साथ हैं। संजय जी, बिहार में जिस तरीके से जाति जनगणना हुई है उसी आधार पर अब उत्तर प्रदेश में भी मांग की जा रही है। आप उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं, कैसे? मांग करने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश में जातीय जनगणना करानी चाहिए। और इसमें बुरी बात क्या है? जब आपको ये पता चलेगा कि पिछड़ी जाति के कितने लोग हैं, अनुसूचित जाति के कितने लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने लोग हैं, या आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए सवर्ण कितने हैं, तभी तो आप उनको न्याय कर पाएंगे, तभी तो सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिल पाएगा। अभी आजकल जो व्यवस्था है देश के अंदर, उसमें सवर्ण हो, पिछड़े हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अल्पसंख्यक हो, उनके लिए तमाम योजनाएं चल रही हैं। आरक्षण से लेकर तमाम सरकारी सुविधाओं में उनको लाभ मिलता है। तो अगर उनका पता ही नहीं होगा कि उनकी संख्या कितनी है, तो उनके साथ न्याय कैसे होगा? तो जातीय जनगणना से क्यों भाग रहे हैं मोदी जी? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके मन में जो एक घृणा है, नफरत है और छुआछूत भेदभाव की जो भावना है भारतीय जनता पार्टी के मन में, उसके कारण से आप देखिए कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ, श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। संसद का उद्घाटन हुआ, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। तो अगर इस देश के राष्ट्रपति को भी आप भेदभाव और छुआछूत की दृष्टि से देखते हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? तो इसलिए जातीय जनगणना से मोदी और बीजेपी दोनों भाग रहे हैं, क्योंकि इनके मूल में, इनके विचार में एक नफरत और भेदभाव की भावना छिपी हुई। जातीय जनगणना हुई तो वहीं जेडीयू के पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जातीय जनगणना के चलते द न्यूज क्लिक के पत्रकारों के घर पे छापेमारी की जा रही है। इसे आम आदमी पार्टी और आप कैसे देखते हैं? द न्यूज क्लिक के पत्रकारों के घर पे छापेमारी की वजह नहीं है। छापेमारी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमेशा वो मोदी सरकार की आंख में आंख डालकर बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। यूट्यूब चैनल पे उनकी फॉलोइंग है, लोग देखते हैं उनको। और इन लोगों पे कार्रवाई करना, जो मोदी का दोस्त है अडानी, लाखों में लगा हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत है? उसके घर पे जाएगी दिल्ली पुलिस, उसके घर पे जाएगी ईडी, उसके घर पे जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। निर्मला सीतारमन जी के विचार में भी अगर आ जाएगा ना इनकम टैक्स और ईडी के छापे का, तो दूसरे दिन उनका मंत्रालय बदल जाएगा। तो ये पूरा देश देख रहा है। आपके पास सत्ता है, अब उसका दुरुपयोग कीजिए। कभी इस पे छापे, कभी उस पे छापे, कभी इसको जेल, कभी उसको जेल, करिए। एक अंतिम सवाल, मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। आपने कहा कि मोदी जी के बारे में वो लिखते हैं, वो पढ़ते हैं, उनके यूट्यूब पे फॉलोवर्स हैं, वो देखते हैं। अगर इसी तरीके से चीजें पत्रकारों के साथ होने लगी तो चौथा स्तंभ कैसे मजबूत हो पाएगा? देखिए, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब उसके खिलाफ लड़ने वाले लोगों का विद्रोह बढ़ता है। तो मैं तो समझता हूं कि मोदी जी और उनकी सरकार के पाप का और गुनाहों का घड़ा जो है वो भर रहा है। और अब जनता इनको 2024 में अपने वोट की ताकत से ठीक करेगी, सही रास्ते पर लाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह से। तो देखते हैं आने वाले दिनों में पत्रकारों के लिए चौथे स्तंभ के लिए क्या कुछ चीजें होती हैं और जाति जनगणना किस तरीके से हो पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णदेव के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।